अभी क्लास हम कारक पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि कारक कहते किसको हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। आज हम कारक के भेद का परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, मतलब कि बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं होती है। बिना कर्ता का क्रिया क्या होता है? संभव नहीं होता है। तो क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण दिया कि राम ने खाना खाया। यहाँ पर देखिए हम तीन उदाहरण आपको दे रहे हैं। राम ने खाना खाया, राम पुस्तक पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पर देखिए राम ने खाना खाया, तो ये राम क्या है? कर्ता कारक है। राम क्या है? कर्ता कारक है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो ने होता है, लेकिन ने चिन्ह का प्रयोग याद रखिएगा कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम सिर्फ भूतकाल में करते हैं। जब वाक्य, जब सेंटेंस भूतकाल में हो तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, यह भी कर्ता कारक राम है, लेकिन यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि वाक्य क्या है? वर्तमान काल में है। अगर वाक्य वर्तमान काल में है तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राम पुस्तक पढ़ेगा, ये भी देखिए इसमें भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये भविष्य काल में है। तो कर्ता कारक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और बिना कर्ता से, बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं होती है। यानी क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वो क्या होता है? वो कर्ता होता है। और बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। अगला है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया बच्चे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो यहां राम ने क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। रावण को क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया, क्योंकि ये मारना क्रिया है और मारने का फल किस पे पड़ रहा है? रावण को पर पड़ रहा है। तो रावण क्या होगा? यहां पर कर्म कारक होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहां पर मोहन क्या है बच्चे? कर्ता कारक होगा। और पुस्तक क्या होगा? ये कर्म कारक होगा, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव, पढ़ने का फल किस पे पड़ रहा है? मतलब क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? ये पुस्तक पर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक होगा। करण कारक। करण कारक क्या है? करण का अर्थ साधन होता है। याद रखिएगा, करण का अर्थ क्या होता है? साधन। यानी जिस साधन या सहायता अथवा माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया क्या होता है? संपन्न होता है, तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने क्या हो गया? यहां पर राम ने कर्ता कारक हो गया। रावण को ये कर्म कारक होगा। किससे मारा? बाण से मारा, तो ये बाण से क्या हो जाएगा? राम ने सहायता किसका लिया? बाण से, तो ये बाण क्या हो जाएगा? ये बाण से ये करण कारक होगा। जैसे मोहन कलम से लिखता है, तो कलम से यानी ये साधन है,
यानी कर्ता करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, याद रखिएगा, लेकिन साधन और माध्यम दिखला रहा है क्रिया। जिस संज्ञा या सर्वनाम से साधन मतलब कि जिस साधन की सहायता अथवा माध्यम से क्रिया संपन्न होती है वो करण कारक होता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। तो ये कलम साधन है बच्चे, तो ये कलम क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? ये कर्ता कारक हो जाएगा। मैंने मोहन के द्वारा संदेश भेजा, तो मैंने मोहन के द्वारा, किसके साधन क्या है? मोहन के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। अब संपादान कारक, अगला है संपादान कारक। संपादान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संपादान कारक कहते हैं। संपादान कारक का विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, को और के लिए। जैसे डॉक्टर ने रोगी के लिए दवा लिखी, किसके लिए दवा लिखी? रोगी के लिए, तो यहां पर रोगी के लिए ये क्या हो जाएगा? ये संपादान कारक हो जाएगा। दानी ने भिखारी को पैसे दिए, किसको दिए? भिखारी को, तो ये क्या हो जाएगा? ये संपादान कारक हो जाएगा। तो हमने आपको 4 कारक आज पढ़ा दिया है और उसके बाद जो क्लास होगा, जो बचा हुआ कारक का भेद है उसको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।